चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में बायोस्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ये एमसीक्यूज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है, रिग्रेशन एनालिसिस इज ए स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड टू कैलकुलेट अ कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम वेरियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मीन्स जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो एक स्टैटिस्टिकल टूल है। स्टैटिस्टिकल का मतलब है कि एक मैथमेटिकल टूल है जो कि हमारा यूज़ करा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल को निकालने के लिए, वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। मीन्स जो डिपेंडेंट वेरिएबल है अगर हम उसकी वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो अगर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पता होगी तो हम वो आसानी से निकाल पाएंगे। तो आपको बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, ए ट्रू, बी फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ए ट्रू, मीन्स हाँ ये सही है। तो नेक्स्ट है, इन रिग्रेशन एनालिसिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज। मीन्स रिग्रेशन एनालिसिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम और किस नाम से जानते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए रिग्रेसर, बी प्रेडिक्टर, सी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा डी ऑल ऑफ दीज। मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसर, प्रेडिक्टर और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू विच रिग्रेशन इज अ मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इन टर्म ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ द डेटा। मीन्स आपको ये बताना है कि ये किसने कहा था कि रिग्रेशन में हम एवरेज रिलेशनशिप देखते हैं दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए लुइस, बी यमन, सी बाउली, डी ब्लेयर। तो इसका राइट आंसर आएगा डी ब्लेयर। मीन्स ब्लेयर ने ये कहा था कि जो रिग्रेशन है हम उसमें ये मेज़र करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में कितना रिलेशनशिप है। तो नेक्स्ट है, टाइप ऑफ रिग्रेशन। मीन्स आपको टाइप बताने हैं रिग्रेशन के। आपके पास चार ऑप्शन है, ए सिंपल एंड मल्टीपल रिग्रेशन, बी लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा सी बोथ ए एंड बी। मीन्स सिंपल, मल्टीपल रिग्रेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर रिग्रेशन, ये चारों ही हमारे रिग्रेशन के टाइप हैं। तो नेक्स्ट है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज। मीन्स आपको रिग्रेशन इक्वेशन बतानी है एक्स की वाई पर। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा ए एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स की वाई पर निकालनी है तो एक्स को फर्स्ट नंबर मिलेगा। मीन्स एक्स की ही वैल्यू हमें निकालनी है, इसलिए एक्स सबसे पहले आएगा। और जो ये हमारी सेकंड इक्वेशन दे रखी है ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है वाई की एक्स पर। तो नेक्स्ट है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स इज। मीन्स आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट बताना है वो भी वाई का एक्स पर। तो आपके पास चार ऑप्शन है, बी एक्स वाई इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बी एक्स वाई इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो हमें वाई का एक्स पर निकालना है तो इसलिए वाई की वैल्यू सबसे पहले आएगी। मीन्स इसलिए इसका राइट आंसर आएगा ए। और जो हमारा बी दे रखा है ये हमारा रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो भी एक्स का वाई पर, क्योंकि एक्स इसमें पहले आ रहा है। तो आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है, फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ऑफ एक्स ऑन वाई इज। मीन्स आपको एक फॉर्मूला बताना है स्टैंडर्ड एरर का, वो भी वाई का एक्स पर। तो आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी। तो इसका राइट आंसर आएगा डी ऑल ऑफ अबव, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर को निकालने के लिए वाई के एक्स पर ये तीनों ही फॉर्मूले हैं। इन तीनों फॉर्मूले से हम स्टैंडर्ड एरर को निकालते हैं वो भी वाई के एक्स पर।
और अगर हमें स्टैंडर्ड एरर निकालना होता एक्स का वाई पर, तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते, यहाँ पर एक्स आ जाता और इसकी जगह भी एक्स आ जाता, और यहाँ पर भी एक्स आता और यहाँ पर भी एक्स आता। लेकिन यहाँ पर जैसे एक्स वाई है तो यहाँ एक्स वाई ही रहता, और यहाँ पे क्या चेंजेस होते, यहाँ पे सिग्मा वाई की जगह सिग्मा एक्स हो जाता और बाकी सेम रहता। और जो ये एक्स वाई एक्स दे रखे हैं ये भी एक्स पहले आ जाता, वाई बाद में। तो नेक्स्ट है कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट इफ आर इक्वल टू 0.8 सिग्मा एक्स इक्वल टू 4.4। मीन्स आपको स्टैंडर्ड एरर निकालना है, वो भी किसी एस्टिमेट का। तो आपको ये नहीं बताया है कि कौन सा एस्टिमेट है, लेकिन आपको वैल्यूज दी गई हैं। आर की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा एक्स की वैल्यू दे रखी है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिनसे आप स्टैंडर्ड एरर को निकालोगे। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स दे रखा है, तो हम इसमें देखेंगे कि सिग्मा कहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो सिग्मा इसमें यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ रखेंगे। तो ये तो हमारा एस्टिमेट है y का x पर, लेकिन यहाँ पर x दे रखा है, मीन्स x का y पर निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा एस एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स रूट 1 माइनस आर स्क्वेयर। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 4.4 रूट 1 माइनस आर कितना है 0.8, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4.4 रूट 1 माइनस 0.64, क्योंकि 0.8 का स्क्वायर 0.64 और 1 में से 0.64 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 0.36, और 0.36 का रूट किससे खुलेगा, तो ये खुलेगा 0.6 से। तो 4.4 की हम 0.6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आएगा बी 2.64। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड एरर को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है वी लिव इन अ वर्ल्ड in which we are unable to forecast the future with complete certainty. Our need to cope with uncertainty leads us to the study and use of probability system. Is the statement given by? Means आपको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये किसने कहा था, कि हम एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ पर फ्यूचर की कल्पना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हमें फ्यूचर की भविष्यवाणी करनी है तो हमें प्रोबेबिलिटी सिस्टम का यूज़ करना पड़ता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए अमेरिकन हेरिटेज, बी लेविन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा बी लेविन। मीन्स लेविन ने ये कहा था कि हम फ्यूचर की कल्पना अगर करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी two events are said to be mutually exclusive if they cannot occur at the same time. Means probability theory में हम mutually exclusive कब कहते हैं, जब 2 इवेंट होते हैं वो एक साथ ना हो। तो आपको ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए ट्रू। मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में सेम रिजल्ट नहीं आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आएगा ए ट्रू। तो नेक्स्ट है इफ वन इवेंट इज अनअफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ अनदर इवेंट द टू इवेंट्स आर सेड टू बी। मीन्स अगर एक इवेंट है वो दूसरे के इवेंट से बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो तो हम उस इवेंट को क्या कहेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए डिपेंडेंट, बी इंडिपेंडेंट, सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा बी इंडिपेंडेंट। मीन्स अगर बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो एक इवेंट दूसरे इवेंट से तब हम उसे इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। अगर अफेक्ट हो रहा हो तो हम उसे कहेंगे डिपेंडेंट। नेक्स्ट है विच इज़ ट्रू फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। मीन्स किसी इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कौन सी सही है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। तो इसका राइट आंसर आएगा ए
मीन्स ये जो इक्वेशन दे रखी है ये हमारी किसी इवेंट के लिए बिल्कुल सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।